हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टाइप्स की डिटेल में स्टडी कर ली है। अब हम देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। सो व्हाट इज अ स्टीरियो आइसोमर्स? इसमें है आइसोमर्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला but have the different relative arrangements of atoms or groups in space are called stereoisomers and the phenomena is called stereoisomerism। अब इसमें ये एक ग्रीक वर्ड है। स्टीरियो मीन्स होता है स्पेस में एंड मैरोज मतलब होते हैं पार्ट, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देंगे, उन्हें हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इनके जो डिफरेंट जो अरेंजमेंट हमें दिखाई देते हैं किसी भी एटम्स में, वो होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब इसमें जैसे हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में देखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो होता है सेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होते थे वो डिफरेंट। बट इसमें है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, बट जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। इसमें अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देते हैं इसमें। अब ये मेनली टू टाइप्स के हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये मेनली हमने टाइप्स देखे थे। ये है कॉन्फर्मेशन, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशन। और कॉन्फिगरेशन में भी हमने दो टाइप्स के देखे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकली आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब हम देख लेते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें है द इन्फिनाइट नंबर ऑफ द मोमेंट्री अरेंजमेंट। इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट हैं, हम आगे देखेंगे। The atoms in the space which result through the rotational about a single bonds are called a conformational isomerism। जो conformational isomerism है वो only एल्केन में ही हम देख सकते हैं। एल्केन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें मोमेंट्री रोटेशन होते हैं इसमें, और रोटेशन ओनली सिंगल बॉन्ड में ही हो सकते हैं, इसलिए कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है वो ओनली हमें एल्केन्स में ही दिखाई देते हैं। अब हम एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे एथेन मैंने लिया CH3 एंड CH3, तो इनमें 2D अरेंजमेंट्स हम देखते हैं। 2D अरेंजमेंट में किस तरीके से हमें इसको देख सकते हैं। एक होता है सोहॉस प्रोजेक्शन एंड सेकेंड है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शंस, ये टू डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं। हम सोहॉस में भी इस एल्केन को बना सकते हैं, देन न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सोहॉस प्रोजेक्शन। एग्जाम्पल मैंने लिया है एथेन। अब देखते हैं एग्जाम्पल हमने लिया है एथेन CH3 एंड ये CH3। इसका जो ओपन स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो है 1 2 3 1 2 3, ये है H इस तरीके से। तो सोहॉस प्रोजेक्शन में कैसे हम करेंगे, एक डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन है। तो अब
हमने जो सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन लिया है एथेन का, उसमें भी 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। एक है एक्लिप्स स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट है स्टैगर्ड प्रोजेक्शन या स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है ये। तो हमने कैसे इसे बनाया है, ये जो एथेन है ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड, तो ये है फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन है एंड सेकेंड कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन है, इस तरीके से। अब देखिए दोनों ही सेम पोजीशन पे है। अगर इसे हम देखें, ये एक वाई जैसा है, ऐसा उल्टा वाई है इसमें, देखिए ये। तो ये जो है फर्स्ट कार्बन के लिए, सेकेंड कार्बन के लिए भी सेम यही प्रोजेक्शन है, ये मतलब बिल्कुल इसी के ही सिमिलर है ऐसा। तो वो हो जाता है एक्लिप्स फॉर्म। एंड एक है उल्टा वाई जैसे स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन के लिए ही सेम है मैंने, बट सेकेंड वाले को मैंने अपोजिट कर दिया है। ये एक सीधे उल्टे वाई के समान है और ये सीधे, मतलब ये उल्टा वाई है और एक सीधा वाई है, इस तरीके से। तो हमने जस्ट इसको अपोजिट मैंने इसको सेट कर दिया है, तो ये हो जाता है स्टैगर्ड फॉर्म। ये 2 टाइप है, एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। अब इन्हीं को सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन से हम न्यूमैन में कैसे जाते हैं वो देख लेते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों का, सॉ-हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शंस का। तो एग्जाम्पल हाँ, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ मैं लिख रही हूँ सॉ-हॉर्स और दूसरा है न्यूमैन। हमने बनाया था एक एक्लिप्स फॉर्म है ये, H H H H H H, और ये एक्लिप्स फॉर्म है ये, और ये है स्टैगर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन एंड देन अगेन फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन। ये है स्टैगर्ड फॉर्म। तो अब इस एक्लिप्स फॉर्म को न्यूमैन में कैसे बनाएंगे, ये जो है ये वाला फर्स्ट कार्बन जो लिया है मैंने, उसे हमने इसे राउंड से ऐसा राउंड किया, और ये वाला जैसे ये एक उल्टा वाई है तो मैंने भी इस तरीके से लिया है। अब सॉरी, ये है फर्स्ट कार्बन, ये वाला फर्स्ट कार्बन है ये। अब जो सेकेंड कार्बन है उसको मैंने एक राउंड से रिप्रेजेंट किया है, ये राउंड है ऐसा, और ये राउंड के बैक साइड है ये बैक साइड वाला। तो इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे ही ये, अगर इन दोनों को मैं ऐसे मिला दूं, एक ऐसा रखो और इसके पीछे इस तरीके से एक के पीछे एक रख दूं, ये फर्स्ट है और इसके पीछे मैंने इस तरीके से रख दिया, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, तो मैंने इस तरीके से इसे मर्ज कर दिया है, और ये फर्स्ट है और इसके बैक साइड वाला सेकेंड। तो अब देखिए हाइड्रोजन मैंने बिल्कुल ऐसे ही लगाया है। अब चूंकि ये भी सेम है, मतलब ये अगर उल्टा वाई है तो ये भी उल्टा वाई ही है, तो मीन्स यहाँ पर ही होंगे ये वाले हाइड्रोजन्स, H H और ये H। तो ये होता है एक्लिप्स फॉर्म। ये है एक्लिप्स फॉर्म। तो फर्स्ट कार्बन ये और उसके बैक साइड वाला ये जो राउंड से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो सेकेंड कार्बन है। अगेन हम स्टैगर्ड के लिए भी देख लेते हैं। ये उल्टा वाई है फर्स्ट वाला, तो ऐसे लिया है मैंने। अब देखिए ये सीधा वाई है, तो अब इसको पीछे वाले कार्बन को कैसे, मतलब कि ये जस्ट इसके एंटी में आएगा, तो ये ऐसे है, ये उल्टा वाई है और ये सीधा वाई है। सीधा वाई कैसे, ऐसे, ये उल्टा वाई और इसी में ही मैंने सीधा वाई भी बना दिया ये, तो बिल्कुल ऐसे होगा 1
2 3। तो आप देखिए ये एक सीधे वाई के जैसे है बैक साइड वाला, और ये फ्रंट वाला जो है उल्टे वाई के जैसे। तो ये फर्स्ट कार्बन है और ये राउंड वाला जो है वो सेकेंड कार्बन है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच 60 डिग्री का एंगल है, बट इनके बीच में लगभग सेम ही है। तो इसलिए जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब इसमें हम रोटेशन करके देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। 60 के एंगल पे अगर हम रोटेशन करते हैं तब उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो देख लेते हैं। मैंने कहा था कि फ्री रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड में के बीच। तो देखिए ये जो कार्बन है ये ऐसे कार्बन था, और 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। तो हम इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है इन्हें। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इनके बीच रोटेशन पॉसिबल होता है, और इसीलिए ये एक्लिप्स से स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स किसी एक कार्बन को रोटेट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो अगेन अगर मैं फर्स्ट वाले को सेम ऐसे ही रखूं और इसको रोटेट कर दूं, इस तरीके से इसे रोटेट कर दूं, तो ये कैसे हो जाता है इस तरीके से। तो ये फ्री रोटेशन हो रहा है, इनमें रोटेशन हो रहा है, जिसके वजह से ये एक्लिप्स से स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इन्हें हम कैसे रोटेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में मैं देख रही हूँ, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ये फर्स्ट कार्बन ये ऐसा, ये फर्स्ट वाला और बैक साइड वाला सेकेंड कार्बन है। तो एक्लिप्स फॉर्म में दोनों ही एकदम पास पास थे। ये फर्स्ट हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ क्योंकि सारे ही हाइड्रोजन हैं। तो ये 1 2 3 1 2 3, और इसे A B C से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं। अब इन्हें हमने 60 डिग्री रोटेशन करना है। अगर 60 डिग्री रोटेशन करती हूं मैं किसी एक को, दोनों को नहीं, मैं बैक साइड वाले को रोटेट कर रही हूँ। जैसे ये वाला है, ये फर्स्ट कार्बन को मैं सेम ऐसे ही रख रही हूँ, ये ऐसे था ऐसे। तो अब देखते हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं इसमें। सेकंड वाले को अगर मैं चेंज करूं तो यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इसके 60, ये वाला जो 60 है ये इनके बीच, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ए वाला हाइड्रोजन को अगर मैं 60 डिग्री रोटेशन कराऊं तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस ए और ए मतलब कि ये 1 और इस ए में जो एंगल बनेगा वो होगा 60 डिग्री। तो देखते हैं कैसे। ये पहले वाला तो सेम ऐसे ही है फर्स्ट नंबर का। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा, मीन्स इस तरीके से ऐसे। मीन्स कैसा हुआ, ये ऐसे था और अब कैसा हो गया है, सीधे वाई में कन्वर्ट हो चुका है। जो उल्टा वाई था वो सीधे वाई में कन्वर्ट हो गया। तो ये हाइड्रोजन, सॉरी, अब रिप्रेजेंट करो। देखिए ये 1 है, ये वाला 1, ये है 2 और ये है 3, और ये था A B और ये है C। अब और नेक्स्ट लेवल पे हम क्या करते हैं, अगेन 60 डिग्री रोटेशन करते हैं, 60 डिग्री रोटेशन। तब क्या होगा, अब देखिए ये जो है ये वाला हाइड्रोजन और इसके बीच मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। फर्स्ट कार्बन हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, सेकेंड वाले कार्बन में। तो अब ये वाला ए है वो थर्ड के पास आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा वो। अब देखिए ये तो 1 2 3 सेम है, 1 2 3 ये तो सेम ही है, बट अब ये ए, ये वाला ए है, ये वाला, एक मिनट, ये ए, और अब सी वाला सेकेंड के पास आ चुका है और बी वाला फर्स्ट के पास जा चुका है। तो अब देखिए ये था एक फुल एक्लिप्स्ड फॉर्म, फुल एक्लिप्स फॉर्म है ये, और ये फुल स्टैगर्ड फॉर्म है। ये स्टैगर्ड फॉर्म है। अब देखिए इसमें आप नंबरिंग को ध्यान रखिए क्योंकि सारे तो हाइड्रोजन है,
और हाँ, मैं नंबरिंग इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जो कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है, किस किस हाइड्रोजन मूव, कौन कौन सा हाइड्रोजन जो है वो मूव कर रहा है, इसलिए इसको मोमेंट्री रोटेशन या अरेंजमेंट्स कहते हैं। अब अगेन मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर रही हूँ। यह है स्टैगर्ड फॉर्म। अब ये वाला जो है इसको अगेन हम 60 डिग्री रोटेट करें तो क्या होगा, अब फिर से 60 डिग्री करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट वाला तो सेम वैसे का वैसे ही है। 1 2 3 1 2 3। अब देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ आया, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ। तो अब देखिए जो ए मतलब कि हाइड्रोजन ए है, ये वाला हाइड्रोजन ए है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स सी है, और ये वाला बी। नेक्स्ट हम रोटेशन करते हैं। हम रोटेशन तब तक करते हैं जब तक कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना आ जाए। इस फॉर्म में जब तक नहीं आ जाता तब तक हम रोटेशन करते हैं। तो अब इसमें देखिए अगेन मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। अब ए वाला जो है इस सेकेंड के पास चला जाएगा, ये हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और अब ये हाइड्रोजन ये हो गया ए, सी, और ये है बी। स्पेस नहीं है इसका, ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसे हमें याद रखना है। थोड़ा सा ही इसे शिफ्ट कर रही हूँ, ये फर्स्ट वाले को, ये 60 डिग्री रोटेशन हम कर रहे थे। ये हाइड्रोजन फर्स्ट जो कि इस तरीके से था, ये 1 2 3, और ये वाला था ए, ये बी, और नहीं ये वाला बी लिया था मैंने, और ये सी लिया था। अब देखिए अगेन अगर मैं 60 डिग्री रोटेशन करती हूँ, देखिए ये स्ट्रक्चर फोर्थ है, ये 1 2 3 4। अब अगेन हम 60 डिग्री रोटेशन करते हैं, 60 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा पास। अब ये ए वाला इनके बीच आएगा ऐसे, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा, ये है 1, ये 2, ये 3। अब ये ए है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये ए वाला हाइड्रोजन है, ए वाला। अब ये सी वाला यहाँ चला गया और बी वाला यहाँ चला गया। अब अगेन हम 60 डिग्री रोटेशन करेंगे, 60 डिग्री रोटेशन करते हैं तो इसको तो सेम ही रखना है इस तरीके से, 1 2 3। अब ये वाला हाइड्रोजन देखिए, ये जो यहाँ पे था इनके बीच में अगेन क्या आ गया, ये यहाँ पे वापस आ गया। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो देखिए ये ए वाला 1 के पास चला गया, सी वाला थर्ड के पास, और बी वाला सेकंड के पास चला गया है, मीन्स ये बी है और ये सी है और ये ए है।
अगेन मतलब ये फुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में जा चुका है। तो हम तब तक रोटेशन करते हैं जब तक कि उनमें वो ओरिजिनल फॉर्म में ना आ जाए। तो अब देखिए जो हाइड्रोजन्स है, देखिए 1 2 3 तो सेम ही है। तो 1 से ए जुड़ा था, 2 से बी और 3rd से सी जुड़ा था। अब यहाँ पर देखिए ये वाला स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड और एक्लिप्स ही बनेगा, बट हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए अब हमने जितने भी रोटेशन है उनके किस तरीके से हमने रोटेशन किया अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री, वो हमने देख लिया है। फिर से मैंने इसे अरेंज करके लिखा है। आप देखिए ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये था फुल एक्लिप्स फॉर्म, ये फुल एक्लिप्स फॉर्म जिसे मैंने A1 और A लिया है और 3 C B एंड 2 B। अब देखिए इसका रोटेशन करने पे ये किस में, ये सेकंड वाला जो है वो है स्टैगर्ड गॉश फॉर्म कहते हैं। जब ए के सामने 1 के सामने ए आना चाहिए था, इस तरीके से ये ए और 1 सेम मतलब साथ ही थे, तो इनका अगर एंटी होना चाहिए तो वो ए होगा। जब वो एंटी ए होगा, किसमें हुआ है, इसमें हुआ है, तो ये देखिए ये फुल स्टैगर्ड फॉर्म है और ये फुल एक्लिप्स फॉर्म है। और जो भी स्टैगर्ड में होगा वो गॉश फॉर्म होगा और जो एक्लिप्स होगा वो एंटी होगा। तो अब देखिए ये फुल एक्लिप्स फॉर्म है, इसका स्टैगर्ड फॉर्म क्यों गॉश फॉर्म है ये क्यों, क्योंकि 1 के साथ सी आया है यहाँ पे, बाकी तो सबकी पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पे ए बी और ये सी इस तरीके से रोटेट किया है 60 डिग्री, ये 60, ये 60 और ये 60। नेक्स्ट है अगेन हम 60 डिग्री रोटेशन करते हैं, तो ये जो ए है वो मतलब ये जो बी है वो 1 के साइड आ जाता है और ये अगेन एक्लिप्स फॉर्म में चला जाता है। बट देखिए जो हमने स्टार्ट किया था, जो बी था सेकेंड में था और ए फर्स्ट में था, तो ये होगा एंटी क्लिनल एक्लिप्स फॉर्म। थर्ड वाले में देखिए ये थर्ड वाला था। फोर्थ वाले में देखिए जस्ट ए के सामने मतलब ए फर्स्ट के सामने ए आया है, जैसे कि ये दोनों सेम थे तो जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फुल स्टैगर्ड फॉर्म, फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमने रोटेशन किया तो इसमें देखिए कि मतलब 1 के साथ सी आ गया है, थर्ड के साथ बी और सेकंड के साथ ए आ गया, तो ये क्या है एक्लिप्स एंटी क्लिनल। तो अब देखिए इनकी एनर्जी का अगर हम देखें तो इसकी एनर्जी इक्वल होती है, जो दोनों गॉश फॉर्म है, मीन्स सेकेंड फोर्थ एंड सेकेंड की एनर्जी सबसे मतलब इक्वल होगी। थर्ड एंटी क्लिनल किसमें था, हाँ थर्ड और फिफ्थ की जो एनर्जी है वो इक्वल होगी, बाकी इनकी एनर्जी सबसे डिफरेंट होगी और सबसे ज्यादा एनर्जी फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म। अगर हम इनकी एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो होगा स्टैगर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि इन हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्शन है वो लेस रिपल्शन है क्योंकि वो दूर दूर है। अब देखिए इनके पास में ये एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म में एनर्जी बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एकदम सेम पास पास होते हैं और उनमें ज्यादा रिपल्शन होता है। तो जो मोर रिपल्शन होगा लेस स्टेबल और लेस रिपल्शन मोर स्टेबल। और ये दोनों गॉश फॉर्म है, सेकेंड और फोर्थ सेम एनर्जी होगी। अगेन सेकेंड और फिफ्थ में, थर्ड और फिफ्थ में भी सेम एनर्जी होगी क्योंकि सेम टाइप के है। एक्लिप्स एंटी एक्लिप्स जो है एंटी क्लिनल और ये है गॉश फॉर्म। तो इस तरीके से हम एनर्जी का ऑर्डर देख लो। जो फर्स्ट की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी फोर्थ की, उसके बाद होगी गॉश फॉर्म मतलब कि सेकंड और 6 पोजीशन की एनर्जी इक्वल होगी। उसके बाद होगा ये एंटी क्लिनल जो कि थर्ड और फिफ्थ में था और उसके बाद सबसे लेस एनर्जी होगी फर्स्ट की, क्योंकि ये है फुल स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म ये दोनों है स्टैगर्ड एंटी क्लिनल नहीं गॉश फॉर्म। गॉश फॉर्म ये दोनों है एक्लिप्स एंटी क्लिनल और जो फर्स्ट वाला है वो फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म है, फुल
एक्लिस फॉर्म। और अब हम ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो एथेन के लिए था। सिमिलरली हम ब्यूटेन के लिए भी कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आप ब्यूटेन में ये जो रोटेशन मैंने किया था वो करके दिखाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। सेम स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनेंगे, बट एक कार्बन की जगह, एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 आ जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम बनेगा। ये N हेक्सेन में भी बन सकता है, ब्यूटेन CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH3। तो ब्यूटेन, हेक्सेन, एथेन, इन सभी में हम जो कन्फर्मेशनल जो है एक्लिस और स्टैगर्ड फॉर्म हम बना सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हम ज्योमेट्रिकल मीन्स कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में जो 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।